कर नहीं पाता। समय बीत रहा है, सब और सभी वस्तुओं और स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। जो आज है वह कल नहीं दिखता। कभी किसी भी स्थिति में सच्चे सुख के दर्शन नहीं होते। अपनी भावना के अनुसार निरंतर कल्पित सुख दुखों के सागर में डूबता उतरता रहता हूँ। जानता हूँ, खूब कल्पित सुख समझता दुख हूँ। के सागर में डूबता उतराता रहता हूँ। डूबता उतराता रहता हूँ। उतरता नहीं है, उतराता रहता हूँ। वापस बोलो तो। कल्पित सुख दुखों के सागर में, सुख दुखों नहीं है, सुख दुख के सागर में। कल्पित सुख दुख के सागर में डूबता उतराता रहता हूँ। जानता हूँ, खूब समझता हूँ कि यह सब कुछ विनाशी है। नहीं, तथापि यह सब कुछ विनाशी है। सब कुछ के साथ जोड़ना है। यह सब कुछ विनाशी है। यह सब कुछ विनाशी है। तथापि इनसे मुंह मोड़कर तुम्हारे नित्य नव सुंदर स्वरूप, नित्य कल्याणमय नाम और नित्य सत्य निर्भय पद का आश्रय नहीं ले पाता। प्रभु, मेरी यह मोह निद्रा कब भंग होगी? दिन रात चित्त अशांत रहता है। नाना प्रकार की कल्पनाएं मन को सर्वथा वैसे ही क्षुब्ध बनाए रखती है जैसे क्षुब्ध शब्द है। क्षुब्ध कक्षा कक्षा होता है ना, ऐसे क्षुब्ध शब्द है। क्षुब्ध बनाए रखती है जैसे भीषण तूफान के कारण आकाश में उछलती हुई ऊंची ऊंची तरंगें समुद्र को। मेरे स्वामी, मैं इस अशांति से कब छुटकारा पाऊंगा? कब मैं जाति कुल विद्या रूप कीर्ति संपत्ति स्थिति और साधना के अभिमान से छूटकर तुम्हारे चरणों पर अपने को न्योछावर कर सकूंगा? तुम्हारे ही परम बल से बलवान और परम धन से धनवान होकर कब मैं सारे अभावों के अभाव का शांतिमय अनुभव कर सकूंगा? दीन बंधो, मैं यह पढ़ता सुनता हूँ, कहता हूँ और कभी कभी विवेक के जागने पर ऐसा देखता भी हूँ कि सर्वत्र सभी स्थानों, स्थितियों और क्रियाओं में तुम ही भरे हो। तुम्हारी ही स्वरूप भूता मंगलमयी अनिच्छामयी इच्छा से यह सारा खेल हो रहा है। मोह भई आंखों से जहां अमंगल दिखता है, वहां भी तुम्हारा मंगलमय विधान ही काम कर रहा है। जन्म ये मृत्यु, देखिए, ये है विश्वास की बात। ये है भक्ति का खास बात है कि जहाँ है हे प्रभु
मोह भरी आंखों से जहां अमंगल दिखता है वहां भी तुम्हारा मंगल में विधान ही काम कर रहा है। भाई बहनों, अमंगल में मंगल देखना ये भक्ति की कला है। ये भक्त की है ना, भक्त का एक कहना चाहिए, एक भक्त की कला है। ये भक्त की एक विशेषता है। क्या? ये भक्त की महिमा है। भक्त की ये महिमा है कि अमंगल में मंगल देखे। ये कला है, सत्संग से आती है। ये संसारी नहीं कर देख सकता। संसारी में ये विद्या नहीं है कि अमंगल में मंगल देख ले। उसको तो है ना, उसने तो दो विभाग कर रखे हैं, एक तो अनुकूल एक प्रतिकूल, एक ठीक एक बेठीक, एक बढ़िया एक घटिया। ये है, ये हितकर ये अहितकर, दो उसने विभाग कर रखे हैं। ये दो विभाग है, यही भाइयों इसी का नाम है राग और द्वेष। ये राग और द्वेष और कुछ नहीं है। ये राग और द्वेष यही है क्या कि दो विभाग हमने कर रखे हैं, दो विभाग को हमने कर रखे हैं, यही राग और द्वेष है। इसी से अशांति का कारण, यही अशांति का कारण हो रहा है। क्या? राग और द्वेष से ही मनुष्य अशांति में झूल रहा है। क्या? राग और द्वेष से छूट जाए, हर परिस्थिति में है भगवान के मंगलमय विधान को देखता रहे, फिर अशांति कहाँ है? फिर अशांति कोई है नहीं। अशांति है मनुष्य अपनी ही मतलब दृष्टि से, दृष्टि का दोष है। दृष्टि का दोष है। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती के मतलब समता का अंजन आंज लो। समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन। ये भजन है, समता का अंजन। अंजन आंखों में ऐसा अंजन लगा दे तो कौन सा अंजन? समता का अंजन। समता का अंजन क्या? भगवान के विधान का अंजन लगा ले, भगवान की कृपा का अंजन लगा ले। ये अंजन है क्या? भगवान की कृपा। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा देखे, हर परिस्थिति में भगवान का विधान देखे, हर परिस्थिति में है भाई बहनों भगवान की कृपा, समता अपने जीवन में देखे कि भगवान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए भाई बहनों। आज ये मौका आ गया है, अवसर आ गया है। हर परिस्थिति में एकदम भीतर में आज दृढ़ता से ये स्वीकार कर ले। दृढ़ता से आप लोग इतने कृपा करके आप लोग इतने आए हैं। सुबह सुबह लोग स्नान करके आए हैं, जल्दी गरम गरम, आज सर्दी इन सर्दी के दिनों में गरम गरम कपड़े छोड़ के आए हैं और नींद छोड़ के आए हैं। सुबह की नींद है ना, बड़ी एक मीठी नींद आती है और गरम गरम कपड़े अच्छे लगते हैं। आप लोग सब गरम कपड़े नींद छोड़ के आए हैं। अब थोड़ा आज एक निश्चय हृदय में एक दृढ़ विश्वास कर लो, दृढ़ विश्वास कर लो। इतना दृढ़ विश्वास कर लो कि दुनिया सब कह दे कि तेरा बहुत अमंगल हो गया, तेरा बड़ा नुकसान हो गया, अपने को ये न लगे कि मेरा नुकसान हुआ है। नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? कि विधाता, हमारे विधान करने वाला कौन है? हमारा विधान करने वाला कौन है? हमारा विधायक कौन है? ये विधान करने वाले विधायक कौन है? हमारे विधान करने वाले हैं हमारा हितैषी है, हमारा परम मंगलमय है, हमारा हितैषी है। उनके द्वारा मंगल हो ही नहीं सकता। ये दृढ़ विश्वास कर लो भाई बहनों। अभी मौका आ गया है, अभी अवसर आ गया है। ऐसा दृढ़ विश्वास हृदय में कर लो कि नहीं प्रभु, आपके द्वारा कभी अमंगल नहीं हो सकता। अरे माँ है, माँ के द्वारा तो अमंगल हो सकता है। माँ है, माँ के द्वारा भी कभी नहीं हो सकता, फिर भी माँ के द्वारा अमंगल हो सकता है। माँ के द्वारा हो सकता है, माँ के द्वारा बच्चे का नुकसान हो सकता है। क्यों? माँ सर्वज्ञ नहीं है, माँ सर्वज्ञ नहीं है, माँ सब कुछ नहीं जानती है। एक बार की घटना है कि माँ के द्वारा बच्चा मर गया, माँ के द्वारा बच्चा मर गया, माँ के द्वारा बच्चा मर गया। बताओ, आश्चर्य की बात है। माँ कभी खुद है ना, माँ खुद अपना नुकसान कर सकती है पर बच्चे का कभी नुकसान नहीं कर सकती। एक बेटा था जो माँ के एक बेटा था, उसकी शादी हुई तो आजकल चमड़ी के मोह में आ जाते हैं लड़के। क्या? तो लड़की अपनी पत्नी के मोह में आ गया। पत्नी ने कहा मैं तुमसे प्रेम तब करूंगी जब तुम माँ का कलेजा निकाल के लाओ। तो कलेजा निकाल के ले जाने लगा तो ठोकर लगी। तो माँ के कलेजे से आवाज आई, बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी? चोट लगी, तेरे को चोट लगी। ऐसा माँ का कलेजा है, उससे भी गलती हो सकती है। क्यों? वो सर्वज्ञ नहीं है, सब ना जानती नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञ है, उनके द्वारा कभी गलती नहीं हो सकती, कभी गलती नहीं हो सकती। कभी भविष्य मतलब एकदम त्रिकाल में भी एकदम पक्की ये दृढ़ भावना कर ले कि भगवान प्रभु अमंगलमय मेरे है ना, मेरे मोहमयी नेत्रों से मुझे अमंगल दिख रहा है। अमंगल दिखता हुआ भी हे प्रभु, क्या अमंगल दिखता हुआ भी
आपके है ना मोह भरी आंखों से जहां अमंगल दिखता है वहां भी तुम्हारा मंगल में विधान ही काम कर रहा है। मंगल में विधान ही काम कर रहा है। आपके द्वारा कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। ये दृढ़ विश्वास, इसी भक्ति जागृत होती है। ये दृढ़ विश्वास है, इसकी इसी को मोह मतलब भाई बहनों, बिनु विश्वास भगति रही तेई बिनु द्रवई न राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। विश्वास है, विश्वास के बिना भक्ति क्या, भक्ति नहीं होगी। विश्वास बिनु विश्वास भगति नहीं ते बिनु द्रवई न राम। उसके बिना भगवान पिघलते नहीं। और राम कृपा बिनु सपने जीवन ल विश्राम। भगवान की कृपा के बिना मतलब जीव को विश्राम नहीं मिलता, विश्राम नहीं मिलता। परिश्रम ही परिश्रम रहता है। जन्म गए तो मरो। देखिए देखिए ध्यान देना, परिश्रम ही परिश्रम है। ये गोल चक्कर में घूमना ही घूमना है। इसमें आराम विश्राम की चीज ही नहीं है। जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्मो, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्मो। ये गोल चक्कर में घूमते ही रहो। कहीं विश्राम की नाम की चीज नहीं है। विश्राम की चीज ही नहीं है। विश्राम नाम की चीज है ना, ये भक्ति में है। भक्ति में विश्राम मिलता है, ज्ञान में विश्राम मिलता है। विश्राम ज्ञान और भक्ति में या निष्कामता में विश्राम है। निष्कामता, कुछ नहीं चाहिए, अब बहुत शांति, अटूट अखंड शांति। इधर ध्यान दे, बहुत शांति है, अपार शांति है भाई बहनों। तो ये भाई बहनों आज है ना दृढ़ विश्वास बैठा लो कि नहीं प्रभु आपका विधान में कभी भी अमंगल हो ही नहीं सकता। कभी अमंगल नहीं हो सकता, कभी मतलब है ना, मतलब असंभव है। भगवान के द्वारा अमंगल असंभव है। ये दृढ़ विश्वास हुआ नहीं, फिर बस निश्चिंत हो जाता है सदा के लिए। बस निश्चिंत हो जाता है कि बस जो कुछ विधान है इसमें मेरा मंगल ही है। हाँ ये बात जरूर है कि दिखने में है ना, मतलब दिखने में नहीं दिखता, दो तरह से दिखता है। भले कितनी तरह से दिखो, है तो मंगल ही मंगल है। हम समझ नहीं सकते, भगवान के विधान को समझने की हमारे में शक्ति नहीं है, ये बात तो ठीक है, परंतु होता है, होगा मंगल ही। समझने की ये बुद्धि से बाहर की बात है भाई। ये बुद्धि के दायरे की चीज नहीं है। भगवान का विधान है, ये हृदय की वस्तु है। हृदय की वस्तु है। हृदय में विश्वास हृदय की चीज है, ये बुद्धि की चीज नहीं है। बुद्धि में समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे होगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। बुद्धि नहीं लगाने की चीज नहीं है, ये तो हृदय की चीज है। ये तो विश्वास की चीज है कि बस मंगल ही होगा, और होता ही है मंगल। ये बाद में, पहले नहीं दिखता है, बाद में दिखता है। बाद में ये महसूस होता है कि देखो मंगल हुआ, भगवान ने देखो ये ठीक किया भगवान ने ये जो किया है ठीक ही किया है। ये भगवान ने मंगल किया है। क्यों? हमें पहले समझ में नहीं आता है, पहले समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। आगे बोलो। हम जन्म मृत्यु सुख दुख संयोग वियोग लाभ अलाभ अनुकूलता प्रतिकूलता सभी में तुम्हारा मंगलमय कर स्पर्श प्राप्त होता है। सब कुछ तुमसे ही निकलता है, तुम में ही वर्तमान तुमसे है। ही निकला है सब कुछ, तुमसे ही निकला है, तुम्हें ही, हाँ, तुम में ही वर्तमान है, और तुम ही में लय हो जाएगा। आगे पीछे और अभी बीच में केवल तुम ही तुम हो। वाह वाह। तुम्हारी स्वाभाविकी स्वरूपमयी करुणा सभी जीवों पर सदा बरस रही है और उनका महामंगल कर रही है। परंतु नाथ, मैं इस सत्य को यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर पाता, वरम अज्ञानवश नाना प्रकार की कल्पना करके सुखी दुखी होता रहता हूँ। प्रभु, अब ऐसी कृपा हो जिससे मेरे इस अज्ञान का पर्दा फट जाए, मोह का आवरण हट जाए, और मैं
तुम्हारे स्वरूप और तुम्हारे खेल को समझकर तुम्हारा अपना बन जाऊं। ये बात मतलब जो कुछ सुख दुख भेजते हैं भगवान, ये भगवान का खेल है, भगवान का खेल है। तो ये अज्ञान का पर्दा हट जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए तो अज्ञान क्या कि अपने मन इंद्रियों के, अपने मन के, इंद्रियों के, अपने सिद्धांत के, अपने शरीर के अनुकूल को तो अच्छा मानता है और प्रतिकूल को बुरा मानता है। ये मन और इंद्रियों के, शरीर के और सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल में राजी नाराज होता है। तो मन को महत्व नहीं दे भाई बहनों, मन भाया और एक है मतलब भगवान प्रभु भाया, एक तो प्रभु के मन चाहिए और एक अपने मन भाया। तो मनुष्य क्या है, आज मन भाया में फंसा हुआ है, मन भाया में फंसा हुआ है कि अपने मन को अच्छा लगता है बस वो ठीक है, और अपने मन को अच्छा नहीं लगा, शरीर को अच्छा नहीं लगा, इंद्रियों को अच्छा नहीं लगा, वो भी ठीक है। ये है ना मापदंड ठीक नहीं है, ये थर्मामीटर ठीक नहीं है। अपना थर्मामीटर ये होना चाहिए कि हमारे शरण्य के जो प्रसन्नता है उसी में हमारी मर्जी, उसी में हम खुश है। शरण्य की जो मर्जी है उसी में हम प्रसन्न है। हम पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, ये हर हाल में। तो हर हाल क्या कि भगवान के ऊपर छोड़ दे कि प्रभु आपकी जो मर्जी हो सो रखो, हम जैसा आप रखो उसी में हम खुश है। तो भाई बहनों, ऐसे भक्त के भगवान दास बन जाते हैं, ऐसे भक्त के भगवान दास बन जाते हैं, भगवान गुलाम बन जाते हैं। क्या जो भगवान की सब परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में जो मस्त रहता है, सनन जी महाराज ने साफ कहा कि ऐसे भक्त के भगवान दास बन जाते। भगवान कहते मैं क्या दूं, ये मैं जो परिस्थिति भेजता हूँ उसी में मस्त हो रहा है, तो भगवान कहते मैं इसको क्या दूं। भगवान उसके दासों के दास बन जाते, भगवान उसके दास बन जाते, भगवान उनके गुलाम बन जाते। क्योंकि मैं जो सुख दुख भेजता हूँ उसी में ये मस्त है, तो अब मैं क्या करूं, ये तो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तो भगवान उसके दास। भाई बहनों, ऐसी इसकी बड़ी भारी महिमा है। भगवान के विधान में मस्त होने वाले भक्त कहलाते हैं। तो अपने भक्त बनना है या मन के गुलाम बनना है, मन के दास बनना है, इंद्रियों के दास बनना है, शरीर के। अब सर्दी आई, शरीर को थोड़ा मतलब सर्दी में शरीर गर्म हो वो शरीर को अच्छा लगता है, ठंडी शरीर को कम बुरी लगती है। कुछ भी हो, अच्छा शरीर के, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल, मन के अनुकूल प्रतिकूल, सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल, कुछ भी परिस्थिति भेजे, भगवान का विधान मस्त रहे, प्रसन्न रहे। नहीं तो प्रभु यही कर दो कि मेरे मन में भली बुरी कोई इच्छा ही ना रहे, मैं कुछ भी ना चाहूं, तुम्हारी इच्छा हो सो करो, तुम जो चाहो सो होने दो, और मैं तुम जिस स्थिति में जैसे भी रखो उसी में रहकर सदा तुम्हारा नाम रटता रहूं। ये बात, ये शरणागति है, इसका नाम है शरणागति। ये है कि प्रभु तुम जिस स्थिति में जैसे भी रखो उसी में रहकर सदा तुम्हारा नाम रटता रहूं। होई राम को और नाम जप, होई राम को और नाम जप। भगवान का होकर के और भगवान को याद करें। ये है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही यार, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही यार, कोई राम को नाम जप तुलसी तज को समान, होई राम को नाम जप तुलसी तज को समान। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही यार, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही यार, होई राम को नाम जप तुलसी तज को समान। होई राम को नाम जप तुलसी तज को समान। अनंत
जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सुधर जाए, अभी सुधर जाए। कैसे? हो ही राम को, भगवान का हूं, बस अब भगवान जैसे रखे उनकी मर्जी है। हम आपके हाथ के खिलौने हैं प्रभु, आप जैसे रखो। सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंपना, ये है भक्ति। भाई बहनों, एक उल्टा एक है ना, ध्यान देना। कोई रहस्य की बात बताते थे ना स्वामी जी महाराज रहस्य की बहुत अच्छी बातें बताते थे। तो महाराज जी कहते थे, क्षमा मांगते थे कि भाई उल्टा मत पकड़ लेना, उल्टी बात को मत पकड़ लेना, क्या नुकसान मत कर लेना अपना। तो एक बात मैं कह रहा हूँ भाई बहनों कि जप तप करना अच्छी चीज़ है, जप करो, हरदम भगवान में लगे रहो, अच्छी चीज़ है। परंतु असली भक्ति इसका नाम है, अब असली भक्ति किसका नाम है? कि अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दे, अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दे, बस अपनी कोई चाह न नहीं। ये असली भक्ति, असली भक्ति। इसका अर्थ में उल्टा मत मानना कि जब छोड़ दो तब छोड़ दो, मतलब जब छोड़ दो मतलब भजन साधन छोड़ दो, पूजा छोड़ दो, ये उल्टा अर्थ नहीं लेना। देखिए साफ का है, कहो भगति पत कवन प्रयासा, कहो भगति पद कवन प्रयासा, जोगन जप तप मख उपवासा, जोगन जप तप मख उपवासा। अरे कहो जी, कहो तो सही। अरे भक्ति में क्या प्रयास है? न योग की जरूरत, न जप की जरूरत, न तप की जरूरत, न यज्ञ की जरूरत, न उपवास की जरूरत। देख लो, देखो पांचों को निषेध कर, मैं नहीं कर रहा हूं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे रामायण में। कहो भगति पद, अरे कहो तो सही, भक्ति में क्या प्रयास है? भक्ति में क्या है? भक्ति में तो सौंपना है, अपने आप को सौंप दिया। भाई बहनों, कितनी विचित्र बात है, हाँ हाँ, कितनी विलक्षण बात है। भक्ति में तो अपने हम है भगवान के, केवल स्मृति लब्धा, याद करना है। कोई नई चीज कुछ नहीं करनी है उसको याद करना है। हाँ है नाथ में आप, क्या नाम, ध्यान देना, केवल याद करना है, केवल याद करना है और कुछ नहीं करना है। क्या इनके कलकत्ता से आए, क्या नाम इनका बाबू जी है? राधा किशन जी। आपने सुना होगा महाराज जी क्या होते, महाराज जी अंतिम दिनों में ना ऋषिकेश में कहते थे कि शरणागति क्या है? हाँ महाराज, हाँ हाँ महाराज, हाँ महाराज। भगवान कहते तू मेरा, अपने कहते हाँ महाराज मैं आपका हूँ, बस ऑल राइट, यस ऑल राइट। वो कहते मालिक के हाँ क्या, हाँ हाँ बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये बस हाँ के हाँ हाँ क्या इशारे में, बट हाँ तू मेरा, हाँ महाराज, हाँ हाँ हो गया, हाँ हो गया, बस इतना ही, इसी का नाम शरणागत। हाँ महाराज, अब है अपने मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की, अपने है ना सबको दांव पर लगाते नहीं चाहिए। बस मैं केवल आपका हूं और केवल आप मेरे। ये अनन्य भक्ति, भक्ति तो शुरू हो गई, परंतु अनन्य भक्ति की बड़ी महिमा है। अनन्य भक्ति से भगवान वश में हो जाते हैं, भगवान है वश में हो जाते हैं। अब भगवान का दाल नहीं गलती। अनन्य भक्ति भगवान की कमजोरी है भाई बहन, भगवान के एक कमजोरी है। क्या?
भगवान की एक बड़ी कमजोरी है। क्या कमजोरी है? कि भगवान है, जैसे बड़े बड़े पहलवान होते हैं ना, बड़े पहलवान के कहीं ना कहीं शरीर में दर्द होता है, कहीं भी शरीर में ऐसे दर्द होता है कहीं, तो वहां से यदि दूसरा पहलवान पकड़ ले बस वो हार जाता है। ऐसे ही भगवान की भी एक कमजोरी है। भगवान की कमजोरी, हाँ भगवान की भी एक कमजोरी है। ध्यान देना, क्या कमजोरी है? इधर ध्यान दे। क्या थोड़ा पग नीचे लेके आराम से बैठो, नहीं तो नींद आएगी, अभी सुबह का समय है ना। देखिए भगवान की भी एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है? इधर ध्यान दो। भगवान की कमजोरी ये है कि एक बान करुणा निधान की, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की, सो प्रिय जाके गति न आने की, सो प्रिय जाके गति न आने की। भगवान की कमजोरी है। क्या कमजोरी है? भगवान को प्यारा कौन है? गति न आने की, जिसको दूसरा सहारा नहीं, जिसको दूसरा सहारा नहीं, भगवान की कमजोरी है। भगवान को यहाँ से पकड़ लो फिर भगवान छू नहीं करेंगे, छू नहीं करेंगे। भगवान की कमजोरी क्या है? कि दूसरों का सहारा उनको अच्छा नहीं लगता है। ये एकल कुरा है, मारवाड़ी में कहना भगवान एकल कुरा है। एकल कुरा मतलब उनको एक ही, दूसरा सुहाता नहीं, दूसरा सुहाता नहीं है, दूसरा कोई अच्छा लगता ही नहीं। कहीं उनको एक ही अच्छा लगता है, एक ही, बस एक ही मेरा, बस एक ही अच्छा लगता है, दूसरा कोई आवे तो सुहाता नहीं। कई औरतें भी ऐसी होती है, कई औरतें होती है, कई औरतें ऐसी होती है, कोई पड़ोसियन वगैरह आवे तो हाँ भाई कैसे है, खूब प्यार से बात करती है। और कई औरतें ऐसी होती है, दूसरा आवे तो उनको सुहाता नहीं है, ये आई क्यों, हमारे घर में क्यों आई। कई ऐसे कई औरतें ऐसे। भाई बहनों, भगवान एकल कुरा है। भगवान को दूसरों का सहारा अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं तू मेरा है, फिर दूसरों की सहारा क्यों लेता है? सुरेश जी ध्यान दिया। भगवान कहते हैं कि तू मेरा है तो मेरा एक का ही सहारा ले। माम एकम शरणम ब्रज, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक मेरा सहारा ले ले। तू मेरा है तो दूसरों का सहारा तू क्यों लेता है? भगवान को सुहाता नहीं, भगवान को नहीं सुहाता है। भगवान कहते हैं तू दूसरों का सहारा लेकर के मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। माम एकम शरणम ब्रज, एकम 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 पर जोड़ दिया भगवान ने, तो मेरी एक की शरण आ जा। तो दूसरों का सहारा क्यों लेता है? क्या भगवान कहते मेरा हो करके मोर दास काई नर आशा, करी तो कहो कहां विश्वासा। मेरा भगत कहला करके दूसरों का आसर लेता है तो क्या भरोसा करूं मैं क्या भरोसा, इधर ध्यान दे, क्या भरोसा करूं मैं? मेरा भगत कहला करके दूसरों का सहारा लेता है। तो भाई बहनों, अब भगवान को केवल एक, बस हाँ महाराज, एक केवल एक आश्रय ले ले कि हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, बस काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो भक्ति का है ना, बात मूल में ये चल रही थी कि भक्ति में कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, अपने प्रभु को याद करना है। जैसे बेटा है, बेटे को माँ की गोद में, बोलो बताओ भाई, माँ की गोद में जाने के लिए जप तप करना पड़ता है? बेटे को जप तप करने की जरूरत है? बेटे को तीर्थ करने की जरूरत है? मेरे को व्रत नहीं, माता जी गोद में जाना है, अभी नहा धो के जाऊंगा। माँ तो कैसा ही हो, गंदा हो बच्चा, जाके धम माँ की गोद में बैठ जाता है। माँ मेरी है, कौन रोकने वाला? माँ है, जाके गोद में बैठ जाता है। उसको है ना, ये नहीं कहता कि मैं माँ की गोद में है ना जप करके जाऊंगा, तप करके जाऊंगा, मैं इतना तीर्थ करूंगा, मक मतलब यज्ञ करूंगा, उपवास करूंगा। नहीं, उपवास मेरी माँ है। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपकी हूँ, बस इतना ही काम है भाई, इतना ही काम, इतना ही काम है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, इतनी ही बात है, इतना ही बात है। महिमनो क्या है, काम केवल इतना ही है, हे नाथ मैं आपके हूँ। ध्यान देना। देखिए आइए, थोड़ा पहले राधा कृष्ण जी की आज्ञा थी कि हरि शरणम तो आप कराते ही नहीं, आइए थोड़ा हरि शरणम करके फिर अपना चर्चा करते हैं। हाँ सुनाओ हरि शरणम। हरे शरणम, हरे ठीक करो भाई, बार बार सीटी मारा, ठीक करो। ये माइक को इधर उधर कर लो प्रिय। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, सीटी आ रही है, सीटी क्यों आ रही है?
केसियों की आवाज खोलो, केसियों की आवाज खोलो। दूसरी तर्ज निकालो, केसियों में कई तर्ज है इसमें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि दूसरी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम दूसरी हरि शरणम 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 सबको राम राम। देखिए भाई बहनों, ध्यान दें। देखो भाई, एक है ना, एक संत आते थे, बड़े अच्छे महापुरुष आते थे ऋषिकेश में, गंगा के उस पार। इस गंगा के उस पार तो है गीता भवन, और इस पार गंगा के इस पार है जो एक संत आते थे, उनका नाम था स्वयं ज्योति जी महाराज। बीकानेर में भी आते थे, कई जगह आते वो रहते थे। और तो क्या स्वयं ज्योति जी महाराज नाम था। तो जयदयाल गोविंदका जी ने उनको जीवन मुक्त महापुरुष कहा। तो उनसे पूछा कि महाराज ज्ञानी के क्या होता है। बड़ा सुंदर जवाब दिया उन्होंने, ज्ञानी के क्या होता है, यू और यू मिट जाते, यू और यू, ये यू और यू है, ये मिट जाती है, ये ज्ञानी।
भक्त के भी ऐसा ही है भाई बहनों, भक्त के भी यही बात है, भक्त के भी यूं और यूं मिट जाती है। ये यूं और यूं मिटा दो, बस आज आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आपके जीवन में भक्ति, मुक्ति, शांति, जो कुछ आप चाहते हो वो सब आ जाएगी। बस केवल ये यूं और यूं, यूं और यूं मतलब क्या, यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक बात और है क्या, कि इसको, इसी का नाम है कामना, इसी का नाम है कामना, यही अशांति का कारण है। अब आप कहेंगे एक और है, यूं करना चाहिए और यूं नहीं करना चाहिए, ये कामना नहीं है, ये है कर्तव्य, ये कर्तव्य है। यूं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए, ये कर्तव्य है, ये कामना नहीं है। इसको छोड़ दिया तब तो पशु से नीचे चला जाएगा। ये नहीं छोड़ना है, छोड़ना ये नहीं है कि यूं करना चाहिए और यूं नहीं करना चाहिए, ये नहीं छोड़ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य में शास्त्र की मर्यादा है। तो शास्त्र के जैसे काम करना है, शास्त्र नहीं कहे वैसे काम नहीं करना है। हमारे संत महात्मा जो संतों का सिद्धांत है क्या, वैसे काम करना है, उसके विपरीत काम नहीं करना है। हो जाए तो भूल को भूल को आना, भूल स्वीकार करके उसको छोड़ दे, क्षमा मांग ले, गलती हो गई, छोड़ दे, आगे से नहीं करेंगे। तो भाई बहनों, मतलब बात ये चल रही थी कि उन्होंने कहा कि भक्त के क्या है, यूं और यूं मिट जाती, और ज्ञानी के क्या होता है, यूं और यूं मिट जाती। यही अशांति का मूल कारण है। मनुष्य आज है अशांति है, खुद खरीद रहा है भाई बहन। और प्रश्न आता है कि शांति कैसे मिले, शांति की जरूरत, वास्तव में शांति तो है, हम अशांति पैदा करते हैं जान करके। ध्यान देना, इधर ध्यान दे, हम अशांति जान करके पैदा करते हैं। शांति स्वतः है, शांति को लाना नहीं है, शांति पहले से मौजूद है, शांति पहले से मौजूद है। अशांति पैदा करता है, क्यों, यूं और यूं, यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, इन कामनाओं से अशांति पैदा करता है। शांति को लाना नहीं है, शांति तो इटसेल्फ पहले से मौजूद है हृदय में। क्या अशांति के लायक काम न करें, शांति अपने आप आ जाएगी। जैसे पानी है, जल है, जल की प्रकृति क्या है, ठंडा। जल है स्वतः शैत्यम यस्य प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति अपना आप ठंडी है। जल को गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ाते हैं, जल को ठंडा करने के लिए कुछ नहीं, उतार के रख दो, अपना आप ठंडा हो जाएगा, अपना आप ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही भाई बहनों, शांति हमारे भीतर में इटसेल्फ मौजूद है, केवल अशांति के लायक हम काम न करें तो अशांति अपना आप ही आपको महसूस हो जाएगी। अशांति के लायक काम कैसे करते हैं कि ये होना चाहिए, यूं होना, यूं नहीं होना चाहिए। सर्दी नहीं आनी चाहिए और सर्दी नहीं आए, गर्मी रहे, गर्मी नहीं आए तो ठंडक रहे, बरसात हो जाए, यूं हो जाए, मतलब धन इतना आ जाए, मेरे है ना इतना मान बढ़ाई हो जाए, मेरे सब लोग वाह वाह करे, मेरे है ना घर में खूब कार बंगला, खूब मतलब सुख सुविधा सम्मान हो जाए। ये है अशांति का मूल कारण। अशांति का मूल कारण ये है, दूसरों के बेटे बहुएं इतनी ठाठ है, हमारे भी बेटे बहुओं का ठाठ हो जाए। अब होता नहीं तो दुख पा रहा है, दुख पा रहा है। भाई बहनों, ये मूल अशांति हम पैदा करते हैं। और वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि जो होना है वही होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, ये है वास्तविकता। वास्तविकता ये है कि होना, जो होने मतलब हमारे लिखा है वही होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, कितने जोड़ लगा लो भले, नहीं होगा, नहीं होगा। भाई बहनों, ये वास्तविकता है। परंतु क्या है कि मनुष्य इच्छाएं कर करके दुख पैदा कर रहा है। वास्तविकता ये है, अपने जीवन में देख लो। मतलब भाई आप लोग इतने बैठे हो, इधर ध्यान दे, अपने अपने जीवन में देख लो क्या कि सब इच्छाएं पूरी होती है क्या? बोलो बताओ भाई, सब इच्छाएं पूरी होती है क्या? देखिए, चार चीजें हम सबके जीवन का अनुभव है, इधर ध्यान दे, चार चीजें हम सबके जीवन का अनुभव है। इधर एक और बैठे हैं क्या? इधर गमले से, ये ठाकुर जी के इधर, इधर आ जाओ बोले क्या। तो चार चीजें हम सबके जीवन का अनुभव है क्या? चार चीजें अनुभव क्या है, ध्यान देना। चार चीजें हम सबके जीवन का अनुभव है। कभी चाहते हैं वो पूरा होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी होता है क्या? कभी चाहते वो पूरा नहीं होता, कभी नहीं चाहते वो होता है, और कभी नहीं चाहते वो नहीं होता। ये चार चीजें हम सबके जीवन का अनुभव है,
चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, ये चार चीजें मानव मात्र का अनुभव है। मानव मात्र का अनुभव है, मनुष्य मात्र का अनुभव है। क्या कभी इच्छा होती है पूरी, कभी मन चाह होता है, कभी मन चाह नहीं होता, कभी नहीं चाहते वो होता है, कभी नहीं चाहते वो नहीं होता। ऐसे कई ये चारों इच्छा है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध ये हुआ कि होने वाला हमारी इच्छा से नहीं होगा, होने वाला हमारी इच्छा से नहीं होगा। होने वाला एक विधान है, एक उसको प्रारब्ध कह दो, भाग्य कह दो, भगवान का विधान कह दो, कुछ भी कह दो, भाषा अलग अलग है, चीज एक है। उससे होने वाला उससे होगा, होने वाला उससे होगा, आपके किए हुए नहीं होगा। मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न हो। मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न हो। पानी में घी नीपजे तू घायल हो, पानी में घी नीपजे तू घायल हो। अरे मना मनोरथ छोड़ दे, अरे मन तो इच्छाओं को छोड़ दे, तेरा किया नहीं होगा। यदि तेरा किया हुआ हो तो पानी में घी पैदा हो जाए तो संबलपुर में नहीं, खेतराजपुर में रोजाना हलवा बने, बल फिर बाकी क्या रहा? पानी में यदि घी पैदा हो जाए तो पानी में घी है तो फिर तो क्या है, चीनी और आटा डालो, बस हलवा तैयार, बस हलवा तैयार। तो बोलो खेतराजपुर में रोजाना हलवा बने, बस मौज हो गई। कमी क्या है? खास कमी तो, सबसे बड़ी कमी तो घी की है। क्या चीनी तो और घर में बहुत है, चीनी आटा तो बहुत है भाई बहनों। तो पानी में घी निपजे तो लो, तो मन तू इच्छा छोड़ दे भाई बहनों। ये मन को कह दो कि तेरी किया नहीं होगा। यद भावी न तद भावी, भावी चेत तदन्यता इति चिंता विशक्नोयम अदग्ध किम न पीयते। क्या यद भावी न तद भावी, जो होने वाला है वही होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा, ये चिंता मिटाने की दवा। अदग्ध मतलब दवाई, ये दवाई है, ये दवाई है। चिंता मिटा दो, आपकी मौज हो जाए ना। शंकर भगवान को देख लो, कल प्रसंग आया था। शंकर भगवान ने सती जी को कहा, बहुत समझाया, बहुत समझाया सती जी को कि ये साक्षात परमात्मा है। जो अगस्त ऋषि के यहाँ अपने गए थे, अगस्त जी ने जिनकी कथा सुनाई, ये वही परमात्मा है, वही भगवान है, लीला कर रहे। नहीं साहब, लीला कैसे करे? इनको ये तो ढूंढ रहे, लीला थोड़ी है, ये तो ढूंढ रहे, हाय सीते कर रहे। क्या ये ढूंढ रहे? ये भगवान थोड़ी होते क्या? बहुत समझाया, बहुत मतलब। परंतु यद्यपि कहे बहु बार बहु शिव ना, शंकर भगवान ने बहुत कहा, लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बहुत बार कहा पर उपदेश नहीं लगा। तो क्या हुआ? अब सती जी को कहा, जाओ तुम जाए किन परीक्षा ले लो। तो गई, तो पीछे से भगवान ने, शंकर भगवान के भी यही हालत हुई। ध्यान देना कि मोरियों कहे न संशय जाई, अरे विधि विपरीत भलाई नाई। अब मेरे कहने से भी इसका संशय नहीं जा रहा है, अब इसका भला नहीं होगा, सती का भला नहीं हो। तो मन में एकदम थोड़ी देर क्षणिक हलचल हुई। अरे पति को, मतलब जब ऐसा महसूस हो कि पत्नी का नुकसान है तो होती है। तो शंकर भगवान की क्षणिक हुई कि मोरियों कहीं न संशय जाई विधि विपरीत। तो तुरंत भगवान ने क्या किया? पट छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया। क्या? एक क्षण में पट छोड़ दिया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। को कर बढ़ावै साखा, को कर बढ़ावै साखा। हो ये सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान को मंजूर है होगा। अपने क्या करना है? अपने तो अस कई लगी जपन हरि नामा, भगवान को याद करने लगे, भगवान को याद करने लगे। बस अपने तो भगवान राम जी हमारे हैं, अपने क्या करना है? जो होगा भगवान मंजूर होगा। ये भक्ति है भाई, ये शंकर भगवान की भक्ति है। होई ये सोई जो राम रचि राखा, जो राम रचि राखा, होई ये सोई होई है। राम रचि राखा, सोई होई है सोई। राम रचि राखा, होई है सोई होगा, वही होगा।
वो ये कौन कि सोई कौन, ये सोई कौन कि जो राम रची राका, जो राम जी ने रच करके रखा वो होगा। अपने क्यों, अपने तो क्या करो, अस कई लगे जपन हरि नामा, राम 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 जपने। भाई बहन देखो, शंकर भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि तुम भी बेटा बेटियों ऐसा करो, तुम भी ऐसा करो। क्यों ये यूं और यूं के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई, क्यों पड़े हो चक्कर में, यूं 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 करके दुख पा रहा है जीव बेचारा, मुफ्त में दुख पा रहा है। होइए सोई जो राम रची राखा, बस मस्त हो जा। देखो कितना विचित्र बात है भाई, ये अशांति पैदा करते हैं जान करके, यूं 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 करके बस दुख पा रहा है, और हाथ में कुछ है नहीं, हाथ में कुछ है नहीं भाई बहनों, मुफ्त में दुख पा रहा है, मुफ्त में दुख पा रहा है। तो भाई ये अशांति को आज ही छोड़ दे, नहीं प्रभु बस बस आप जो करते हो वो ठीक है, तो अशांति का खत्म, काम खत्म, अशांति का खाता ही खत्म। भाई बहनों मनुष्य है आज इच्छाओं के फेर में कितना पाप कर रहा है, रुपयों के चक्कर में आज रुपयों के इच्छाओं से कितना पाप कर रहा है, कितना पाप कर रहा है, कितना भयंकर भयंकर जगत का अहित कर रहा है। ये गुटखा, मैंने कल बताया था ना कि गुटखा फैक्ट्री में इतनी सारी छिपकलियां मरी पड़ी, गुटखा फैक्ट्री में इतनी सारी छिपकलियां मरी पड़ी, इतनी सारी सूखी जो छिपकलियां होती है ना जो मरी पड़ी इतनी सारी। पूछा ये कि क्या करोगे, बोले इसको पीस करके गुटखा पान पराग में मिलाएंगे जिससे लोगों को नशा आएगा, ये जवाब दिया। क्यों कि रुपया रुपया रुपया, बस लोग भले दुनिया मरे मरे तो मरो पर अपने रुपया आना चाहिए। भाई बहनों कल अभी मुझे अंगुल में बताया, अंगुल में मैं था ना अभी 5 दिन पहले, अभी 2 दिन पहले मैं अंगुल में था, 5 दिन का कार्यक्रम, वहाँ बताया कि महाराज जी कैंसर हॉस्पिटल में जाओ 80% आपको कैंसर मिलेगा, गुटखा पान पराग वालों को कैंसर मिलेगा। कैंसर में जाओ और लाखों आदमी कैंसर से मर रहे हैं आज, लाखों आदमी ये जो है ना गुटखा पान पराग के कैंसर से मर रहे, गुटखा पान पराग के कारण जो कैंसर होता है उससे लाखों आदमी मर रहे हैं कैंसर के कारण से। और आप कैंसर हॉस्पिटल में जाओ ज्यादातर गुटखा पान पराग के कैंसर जो ग्रसित लोग मिलेंगे वहां पर। भाई बहनों आज ये दशा हो रही है। तो भाई मनुष्य ये बनाने वाले कौन है, ये गुटखा पान पराग बनाने वाले कौन है, मनुष्य ही तो है, कोई ऊपर से तो टपकते हैं नहीं क्या। तो भाई मनुष्य को चाहिए नहीं, अपने नहीं चाहिए, अपने ऐसा काम नहीं करना जिससे अशांति हो। मैंने कहा यहाँ पर ये सरायपाली है ना, आपके यहाँ सरायपाली है ना, ये छत्तीसगढ़ में आता है ना सरायपाली, सरायपाली छत्तीसगढ़ में। मैंने उनको कहा ये गुड़ाकू बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ पर गुड़ाकू बनाती है, वहाँ हमारे आयोजक थे, मैंने उनको डांट दिया। मैंने कहा ये आप ऐसा पैसा क्यों इकट्ठा करते हो जिससे लोगों का अहित हो। तो नाराज हो गए, वापस प्रोग्राम नहीं रखा वहाँ पर, प्रोग्राम वहाँ पर सरायपाली में प्रोग्राम नहीं रखा। मैंने कहा प्रोग्राम मुझे गरज नहीं है प्रोग्राम की, आप ये गुड़ाकू जो है, गुड़ाकू है ना, इसको गुड़ाकू कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, गुड़ाकू। मैंने कहा ये गुड़ाकू का काम ही, आपको दूसरा काम नजर नहीं आता क्या, जो गुड़ाकू करके और लोगों का नुकसान करना, यही कमाई दिखती है क्या आपको। मैं डांट दिया उनको, मैंने कहा नहीं, ये किसी जनता का अहित तो होता हो वो काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, दुनिया का अहित वाला काम अपने नहीं करना है, भली पैसा दूसरा काम करो। तो भाई बहनों आज है मनुष्य रुपयों के लोभ में आज कितना अनर्थ कर रहा है दुनिया का। क्यों कि इच्छा रुपया हो जाए, रुपया यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। क्या करोगे भाई, अपने तो दाल रोटी में मस्त रहो, अपने नहीं चाहिए। जो करेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप, जो चूपड़ी को देखेगा ना बहुत पाप करना पड़ेगा, बहुत पाप करना पड़ेगा। तो भाई बहनों ये जान करके अशांति पैदा कर रहा है मनुष्य, जान करके नई नई इच्छाएं करता है और अशांति पैदा करता है, फिर कहता है कि मेरे को शांति नहीं मिल रही है। शांति नहीं, कैसे शांति मिलेगी भाई, कैसे शांति मिलेगी। दूसरों का हित करते हो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी भाई बहनों। कभी हृदय में जलन होगी, ऊपर से भले ही एसी चलो, अंदर कलेजे में हीटर चलेगा, कलेजे में हीटर चलेगा। ऊपर से एसी चलता है, कलेजे में हीटर चलता है, हीटर चलता है, बड़ा भारी हीटर चलता है। क्यों कि दूसरों का हित किया है, दूसरों का है ना, गरीबों का खून चूसा है। आपको शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तो ये प्रश्न बात ये है, अपने प्रसंग कर रहे हैं कि भाई शांति कैसे मिले, अपना आज इस विषय पर हम लोग विचार करें।
शांति कैसे मिले? तो भाई बहनों, शांति के लिए देखिए, आप देखो तो दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक देखो। देखो भाई, गीता में जिनके पास गीता है, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। संतोष जी, ये जो और दूसरे को देखो, इनके पास गीता है कि नहीं? सोफा वाले बैठे हैं ना बहन जी, इन लोगों के पास गीता है कि नहीं? गीता ले जाके दो। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक देखो। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक देखो। 2-4 गीता साथ ले जाओ, 2-4-5 गीता ले जाओ, और गीता अपने घर भी है, बहुत है। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। वो बहन जी को उनको दो, देखो वो मांग रहे हैं, 2-4 गीता ले जाओ। तो दूसरे अध्याय के 71वां श्लोक, भगवान ने बहुत विचित्र बात कही भाई बहन, बहुत विलक्षण बात कही कि 71 दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। हाँ, उनको आगे आगे सोफा में दो, बहन जी मांग रहे हैं। इधर इधर मेरे पीछे आगे वाले सोफा में, चश्मे वाली बहन जी दो। उधर कहाँ, वो 2 नंबर दे दिया सबको। हाँ, दादी जी को दो। हाँ, खोल के देखो, चश्मा लगाया कि नहीं? चश्मा बिना दिख देगा? ये तो कूदने वाली माँ जी है, तो पर अब हिम्मत हार रही है, हिम्मत हार रही। भाई बहनों ध्यान देना, तो बात ये चल रही थी कि मतलब दूसरे अध्याय के 71वां श्लोक ध्यान देना। विहाय कामान य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। भाई बहनों ध्यान देना, क्या कहा? निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। तो इसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो शांति क्या कि मतलब जो चीज है भाई बहनों, शांत मतलब त्याग से शांति, ये जो बताया इसमें क्या? विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। इसमें 4 चीजें बताई। क्या? एक तो कामना, सब इच्छाओं को छोड़ दो। एक मतलब जीने की इच्छा भी छोड़ दो, क्या? मैं जीता रहूं। 2 एक ममता, ये चीज मेरी है। और एक अहंकार कि मैं धनी हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बड़ा कलाकार हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, ये भी, ये अहंकार भी छोड़ दो। तुरंत शांति, तुरंत तत्काल शांति, एकदम तत्काल शांति, तुरंत शांति। त्यागात शांति अनंतरम। देखिए 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक देखो क्या कहा कि मतलब श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागस त्यागात शांति अनंतरम। त्याग करते सत्काल शांति, तुरंत शांति। तो भाई बहनों एक विचार करो, ध्यान देना, एक बात बताऊं, विचार करो कि त्याग करते ही शांति, तुरंत शांति। तो त्याग क्या करें? घर बार छोड़ दें, कि स्त्री बच्चों को छोड़ दें, कपड़े छोड़ दें, भोजन छोड़ दें, क्या चीज छोड़ें? त्याग उसका करना है भूल का। भाई बहनों ध्यान देना, चीजों को नहीं छोड़ना। चीजों को छोड़ने से शांति नहीं मिलती है। चीजों को छोड़ने मात्र से शांति मिलती हो तो जंगल में चले जाओ, शांति मिल जाएगी क्या? एकांत में चले जाओ, शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो मतलब चीजों को छोड़ने से शांति नहीं मिलती है। चीजों की जो भूल हमने कर रखी है, भूल क्या कि भूल का त्याग करना है, चीजों को त्याग कर नहीं करना है। चीजों के त्याग करने से मरने वालों को सबका कल्याण हो जाना चाहिए। मरने वाले सब छोड़ जाते हैं भाई बहनों, उनकी हड्डियों को गंगा जी में डालते हैं, तब उद्धार होता है, तब कल्याण होता है, तब है उनको सदगति होती है। तो अब मर गया, सब छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के चला गया, और हड्डियां वो गंगा जी में डालते हैं, तो मरने पर भी कल्याण नहीं होता। तो मतलब और जीते जी छोड़ दे क्या? भूल, भूल क्या कि मैं ये है ना, भूल क्या है कि चीजों को है ना कि कुछ को हमने मैं मान लिया, कुछ को हमने मेरा मान लिया। ये जो पहले था नहीं अपना और आगे रहेगा नहीं, उस भूल का त्याग करना, उसको हमने मेरा मान लिया, ये इसका त्याग कर दो, देखो पट काम बन जाए, तुरंत शांति, तत्काल शांति। हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए क्या भाई बहनों? तुरंत शांति, एकदम पट शांति। केवल इनका उपयोग करना है, इनका सदुपयोग करना है, अपनी नहीं है, ये अपनी नहीं है, अपने इनका उपयोग करना है। उपयोग करने का थोड़े दिन के लिए अधिकार दिया है। जैसे कमरे में है ना भाई बहनों, हम कमरे में रुके हुए, ठीक है, अब कमरे में बिस्तर है, पानी है, जल है, अपने है ना मतलब प्रकाश है, सब चीज का उपयोग कर रहे हैं, परंतु ये है कि अपने है ना बस 29 तारीख तक, 30 तारीख को सुबह निकलना, 30 तारीख को यहाँ से सुबह निकलना,
बस अब उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं। बस आप ऊपर से कह दो, भले ही ऊपर से कह दो कि मेरा है, भीतर में ये मानो कि मेरा है ही नहीं। ऊपर से कहने में कोई दोष नहीं। जैसे ट्रेन में जाते हैं, ध्यान देना, ट्रेन में जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, कहते हैं ये मेरी गाड़ी आ गई। और आपकी गाड़ी कौन सी है भाई साहब? वो हमारी गाड़ी, वो हमारी गाड़ी आ रही देखो, और ये मेरी गाड़ी। अब मेरी गाड़ी कह दो भले ही, भीतर में ये नहीं है कि मेरी गाड़ी ये है, मेरा ड्राइवर ये है, मेरे, और फोन कभी करते नहीं कि मेरी गाड़ी का, ऊपर से कहने के लिए कह देते हैं मेरी गाड़ी है, मेरा ये मेरी गाड़ी। और दूसरे मित्र मिले, आप कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता। वो देखो हमारी गाड़ी वो आ रही है, हमारी आपकी गाड़ी ये इस प्लेटफॉर्म पर, और मेरी गाड़ी वो आगे आ रही है, वो है। भाई बहनों, मेरे कहने मात्र का है, वास्तव में मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। ये तो केवल कहने मात्र। ये मेरी सीट है, बर्थ मेरी है, ये 35 नंबर मेरी है। क्या कभी फोन करके पूछा भाई? बोलो भाई, कभी फोन करके पूछते कि मेरी 35 नंबर का क्या हाल है? बोलो, कभी फोन नहीं। क्यों? कि ये तो कहने मात्र का था, कोई 35 अपने थी नहीं, उपयोग करना है, बस वह उपयोग करना है। ऐसे भाई बहनों, ये सब चीजें हैं, बेटा है, पत्नी है, पति है, ऊपर से कह दो हाँ साहब पति है, हाँ साहब मेरा पत्नी है, हाँ मेरा बेटा है, भीतर से माने कि अपना तो है ना, अपने तो भगवान है। ऊपर से कह दो भले कि मेरा बेटा, मेरा, हाँ साहब मेरा है। भाई बहनों, मरते समय, मरने के बाद किसी की याद ही नहीं रहे, किसी की याद नहीं रहे कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा घर कैसा है, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। मरते समय जो याद आती है ना, तब दोबारा जन्म लेना पड़ता है कि मेरा बेटा, बेटा, तो फिर आता है, मेरी पत्नी, मेरा घर, तो फिर आता है। घर को याद करके मरता है तो घर में चूहा छिपकली बन के आता है, चूहा छिपकली बन के आता है। तो भाई बहनों, अपने तो केवल भगवान है। तो ये शांति अशांति क्यों हो रही है? कि अशांति इसलिए हो रही है कि अपने उनसे संबंध मान लिया। ये छोड़ दो, आज ही शांति, तत्काल शांति, तुरंत शांति, भाई बहन, तुरंत शांति आज ही। क्या? नहीं, अपना नहीं है, पहले अपना था नहीं, आगे अपना रहेगा नहीं, अभी भी निरंतर हमारे से बिछुड़ रहा है। अपने तो भगवान है, ये प्रभु सब आपका है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इनको है ना, इनकी सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। थोड़ा बाहर से आवाज न करें, बाहर पंडाल के बाहर से आवाज न करें, एकदम शांत रहे, पंडाल के बाहर आवाज ना आवे भाई, एकदम शांत रहे। तो भाई बहनों, हमें तो है ना देने के लिए बुलाया भगवान ने, भगवान ने बुलाया है किस लिए? कि देने के लिए, लेने के लिए नहीं आए हम यहाँ, लेने के लिए नहीं आए। तो बस तत्काल जो मतलब इच्छा का त्याग करते, तत्काल शांति, एकदम शांति, तुरंत शांति। भाई बहनों, प्रत्यक्ष फल है, इसका फल है ना, प्रत्यक्ष फल है, देरी का काम नहीं। अभी अभी तुरंत इस हाथ दे उस हाथ ले, इस हाथ में आप है ना इच्छाओं का त्याग करो, ममता का त्याग करो, तुरंत शांति। मेरा है ही नहीं, किस लिए? नहीं प्रभु, हम तो आपके काम करने वाले हैं, हम तो है ना आपके कर्मचारी है, कर्मचारी है, हम आपका काम करते हैं, बस आपको जैसा देना वो दे दीजिए, बस हम आपके काम करने वाले हैं। भाई बहनों, तुरंत शांति, अशांति का कोई कारण है ही नहीं। अशांति सब हम पैदा करते हैं, ध्यान करके है ना पैदा करते हैं, अशांति का कोई कारण है ही नहीं। ये मतलब ये उपयोग करने का एक अधिकार दिया है, जैसे ये माइक है, ध्यान देना, ये माइक है, मुझे बोलने का अधिकार दिया है कि भाई इसको उपयोग ले लो। अब मैं जाऊं 30 तारीख को तो माइक थैले में डाल के ले जाऊं कि मैं 10 दिन बोला हूं, अब माइक मेरा ही है। बोले क्या कर रहे हो आप? ये माइक बोलने ले जाने के लिए मिला है, माइक साथ में ले जाने के लिए मिला? नहीं नहीं, ये तो माइक आपको उपयोग करने के लिए दिया था। ऐसे भाई बहनों, ये शरीर है, ये शरीर उपयोग करने के लिए आपको दिया है, हमारे को दिया है। मकान उपयोग करने के लिए दिया है, मकान अपना नहीं है, उपयोग कर लो। जाते समय कह दो अच्छा भाई राम राम, जाते हैं, हम तो जाते हैं, बस वाह, जाते हैं, बस वाह। उपयोग करने के थोड़ा दिन का अधिकार दिया है, सदुपयोग कर लो, बस वाह, सदुपयोग करने के लिए दिया है। भाई बहनों, जीते जी ये काम जीते जी कर ले, नहीं तो मरने पर भी नहीं होगा। और जीते जी हो जाए तो जीते जी मतलब जनक जी विदे हो गए, दे विदे राज जनक है, जीते जी विदे हो गए। क्यों? कि अपने है ना संबंध छोड़ दिया तो जीते जी मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए। और नहीं तो मरने पर भी नहीं होगा, छोड़े तो अभी हो जाए, अभी हो जाए, नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए,
अपना प्रभु सब कुछ तेरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी कभी हो जाए मुक्त, जीवन जीते जी मुक्त, जीते जी मुक्त। भाई बहनों, एक बहुत बड़ी एक आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा फैली हुई है हमारे समाज में। बड़ी धारणा फैली हुई है कि मुक्ति होते शरीर नहीं रहेगा। मेरे कई बार कान में प्रश्न आए, मैं कई जगह में घूम रहा हूँ, आज करीब है 5 से 14 करीब 9 साल से मैं घूम रहा हूँ। 9 साल हो गए घूमते हुए, क्या सैकड़ों जगह कार्यक्रम दिए, 9 सालों में हजारों जगह कार्यक्रम दिए। तो भाई बहनों, तो प्रश्न आता है कि मुक्ति होने पर शरीर नहीं बचेगा। ये एकदम झूठी धारणा है, एकदम भ्रांत धारणा फैली हुई लोगों में कि मुक्ति हो गई अब शरीर चला जाएगा। शरीर कोई मुक्ति कोई जहर है जो शरीर चला जाएगा? मुक्ति कोई जहर है? मुक्ति का अर्थ क्या कि जीते जी आपका दुख मिट गया, अशांति मिट गई, आपको चिंता मिट गई, शोक मिट गया, जन्म मरण मिट गया, ये मुक्ति का अर्थ है। जीते जी जीवन मुक्त। कई महापुरुष होते हैं जीवन मुक्त होते हैं, जीते जी मुक्त होते हैं, अब उनको कोई संबंध नहीं रहा। तो संबंध का त्याग है, इसमें कोई जहर थोड़ी है जो मर जाएगा। मरने का कोई कारण नहीं, कोई मरने का कारण नहीं। जीते जी छोड़ दो, अपने नहीं चाहते, प्रभु का है और अपने प्रभु का, इनसे चाहिए कुछ नहीं। हम प्रभु के देने के लिए आए, भगवान के संसार को देने के लिए आए, मौज हो जाए। अब इसमें पूछो कोई बात, बोलो, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पूछो, बोलो बोलो। माइक ले भाई, हाँ राहुल जी माइक ले, सुनो, पूछो। अब आप इसमें पूछो, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पूछो, कोई भी समझ करके पूछना। खूब यही विषय रखना है कि शांति कैसे मिले। अशांति के दूसरों का अहित करेंगे, शांति नहीं मिलेगी। दूसरों का हित से शांति कभी नहीं मिलेगी, दूसरों का नुकसान से कभी शांति नहीं मिलेगी। बोलो भाई, पूछो, बोलो भाई, कोई प्रश्न हो तो पूछो, समझ करके पूछो, बढ़िया बात। बहनों में कोई प्रश्न हो तो पूछो, बोलो भाई, बहनों में कोई प्रश्न हो। राहुल जी इधर आओ भैया, थोड़ा फुर्ती रखो। हाँ बोलो भाई, कोई पूछो, कोई भी प्रश्न हो पूछो, बहनों में कोई प्रश्न हो पूछो। हाँ भाई बोलो, माता बहनों कोई प्रश्न हो पूछो। भाई बहनों, शांति है ना, मतलब स्वतः सिद्ध है। केवल थोड़े दिन का अधिकार दिया है, उसको अधिकार का मतलब ये नहीं है कि उसमें ममता मेरे है और उसकी इच्छा करने का नहीं, न इच्छा करने के लिए नहीं, ये इच्छाओं से अशांति हो रही है। पहले मेरा था ऐसे। बोलो भाई, कोई पूछो, पूछो कोई बढ़िया बात। ये भाई बहनों, ये जो प्रसंग आज चलाया शांति का, ये मानव मात्र का प्रश्न है। चाहे वो जर्मनी का हो, जापान का हो, हिंदू मुसलमान कोई हो, सबको यही प्रश्न है कि शांति कैसे मिले। बोलो बोलो, पूछो, इसमें पूछो, बोलो, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पूछो, कोई भी बात हो। राहुल जी वो पीछे भाई साहब को कोई पूछना है क्या? कोई भी प्रश्न हो पूछो, सार बात पूछो इसमें कि भाई ये भाई बहनों हर आदमी का प्रश्न है, मानव मात्र का प्रश्न है। बोलो, हम जान करके इच्छाओं करके हैं और इच्छाओं के कारण से पाप करते हैं, और पाप करता है मनुष्य और फिर अशांति पैदा करता है। पाप करके और अशांति पैदा करते हैं। अशांति है नहीं, अशांति पैदा की हुई, पैदा की हुई, शांति है नहीं। शांति है और अशांति पैदा की हुई। बोलो बोलो भाई, कोई बात प्रश्न हो तो पूछो। स्वतः सिद्ध शांति है। समझ लीजिए एक बाप है और उसका एक बेटा बैठो है। बैठो, बैठ के पूछ लो, बैठ के आराम और से। बेटा अगर बाप को सताता है हरदम, हाँ, तो बाप को क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया बात पूछी। देखो भाई, बेटे जो होते हैं ना, बेटे कई ढंग से आते हैं। बेटे आपने ध्यान दिया कि नहीं? क्या कई पद्म पुराण में कथा आती है, बेटे कई तरह से आते हैं। बेटे जो होते हैं ना, कई तरह से आते हैं। कोई बेटा है, आपने मतलब पिछले जन्म में बेटे का, कोई बेटा है मतलब किसी ने ना पिछले जन्म में बेटे को मारा है, तो वो बदला लेने के लिए आता है, बदला लेने के लिए आता है। मतलब ऐसी घटनाएं घटी है। आपको मैं एक सच्ची घटना बताऊं, कई ऐसी घटनाएं घटी है। तो कोई बदला है, कोई बदला लेने के लिए आता है।
कि आपने किसी संत की सेवा की है तो वो संत है, बेटा बन के आता है और बचपन से ही जन्मते ही है ना, छोटा 4-5 महीने से ही वो क्या है, माँ बाप को कभी दुख नहीं देता, कभी इधर है ना एकदम गंदगी एक तरफ कर, मतलब है ना गंदगी एक तरफ करता है, कभी रात को माँ बाप को परेशान नहीं करता। क्यों? कि वो सुख देने के लिए आया है। तो कई बेटे सुख देने के लिए आते हैं, कई बेटे दुख देने के लिए आते हैं, कई कर्जा चुकाने के लिए आते हैं, कई कर्जा लेने के लिए आते हैं। ऐसे कई तरह से बेटे आते हैं। तो आपको यदि जो बेटा है आपको यदि दुख देता है तो समझ लो कि वो कर्जा लेने के लिए आया है, कर्जा लेने के लिए आया है। क्या करना तो चाहिए? उसको करना ये है, करने का उपाय क्या है, तो आप उसको सच्चे हृदय से मन से भगवान को सौंप दो। मन से कह दो कि प्रभु लो, आज से ये बेटा आपको मैं दिया, भगवान को अर्पण कर दो, वो बेटा सुधर जाएगा। आप सच्चे हृदय से कर दो, भगवान को सौंप दो, मन से कह दो कि हे प्रभु आज से मैं बेटा मेरा है ही नहीं, ये आपका है, भगवान को सौंप दो और फिर उसकी चिंता छोड़ दो। अब भगवान को दे दिया मैंने, देखो थोड़े दिन में उसका स्वभाव सुधर जाएगा, करके देख लो। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बात ये है कि समझ लीजिए बेटा बाप को खेत दिया, है घर से खेत दिया, उसका घर बाद से? में क्या होगा? हाँ। हाँ तो वो मैं तो बहुत बढ़िया कह रहा हूँ आपको, है ना, आपको चलो मेरे साथ चलो, आपको है ना वृद्धाश्रम में, कई जानता हूँ, आप वृद्धाश्रम में भजन करो और भोजन करो, चलो चलो, बहुत बढ़िया तरीका है। तब तो बहुत निहाल हो गए आप, तो निहाल हो गए, बिल्कुल निहाल हो गए आपको, सच्ची मैं आपको वैसे नहीं कह रहा हूँ, आप निहाल हो गए। मैं है ना, मैं आज ही बात कर लूँ, आपको वृद्धाश्रम में भेज देता हूँ, आप वहाँ भजन करो और भोजन करो, बस आपको कोई जरूरत नहीं। बोलो वृद्धाश्रम, मेरे को कई, मेरे पास फ़ोन नंबर है, कई फ़ोन नंबर है, बोलो इधर मेरे सामने देखो कि वृद्धाश्रम भेज देता हूँ, क्या वहाँ भजन करना और भोजन करना, कुछ नहीं करना। बोलो नहीं ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन बाकी लेकिन कहाँ बाकी रह गई फिर? नहीं, उसका बाकी जो बेटा जो है उसको फिर वो मैंने पढ़ा लिखा के फिर बड़ा बनाएगा ना। देखिए, तो कैसा करेगा वो आदमी? देखिए, तो यदि मान लो आपका मन फंसा हुआ है घर में, तो मैं कहता हूँ कि यदि आप बेटे के दूसरे बेटे, तो आप है ना ममता, फिर यदि घर में ही रहना है तो बेटे को भगवान को सौंप दो, मन से भगवान को सौंप दो, और जो बेटा कहना नहीं माने भगवान को सौंप करके चिंता छोड़ दो और बाकी की सेवा करो, सेवा करो। तो फिर अपना कर्तव्य कहाँ रहा? कर्तव्य- लड़का को पढ़ा के फिर बड़ा बनाना है ना, बाकी जो लड़के हैं उनको फिर पढ़ा लिखा के आदमी बनाना है ना। बिल्कुल तो फिर ठीक है। कर्तव्य कहाँ रहा अपना? नहीं तो अपना कर्तव्य कर्म करो। अब वो यदि कहना नहीं मानता है, दुख देता है, तो सहन कर लो। यदि ऐसी बात है तो उनको प्रसन्न रहो। आप वो हमारे को दुख देता है तो अपना कर्तव्य कर्म करो। अपना कर्तव्य कर्म करना है कि पढ़ा लिखा करके उसको योग्य बनाना, आपका कर्तव्य है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। अब वो सुख दे तो उनकी मर्जी, दुख दे तो उनकी मर्जी, कहना माने तो उनकी मर्जी, नहीं कहना नहीं माने तो उनकी मर्जी। अपना अपना कर्तव्य कर्म करो तो भी गीता काम बन जाएगा। गीता कहती है स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नर। गीता कहती है अपना अपना कर्तव्य कर्म करो। तो वो बेटा कहना नहीं मानता, उल्टा चलता है, वो अपना करे, आप अपना पिता का कर्तव्य अपना करो, आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ वही है कि बस तो तब तो ठीक है ना? तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये आपको है ना कई तरह का उपाय है। गीता कहती है स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, अपना अपना कर्तव्य कर्म करो। वो अपना कर्तव्य से चूक रहा है तो उसको चूकने दो, अपने अपना कर्तव्य कर्म करो। उसको समझाने पर भी नहीं मानता है। देखो एक कहावत है मारवाड़ी में, भैंस का सिंगड़ा भैंस को भारी, तू तो बढ़ ले दूध की पारी। भैंस के सींग है, यहाँ उड़ीसा में है ना, मैंने देखा है भैंस के बड़े बड़े सींग होते हैं। राजस्थान में इतने बड़े सींग नहीं होते इतने, यहाँ उड़ीसा में ज़्यादा बड़े बड़े सींग होते हैं। तो वो भार किस पर है? भैंस का भार किस पर है? नहीं, सींगों का भार किस पर है जी? भैंस पर है। अपने तो उनकी सेवा करके अपना तो दूध भर पी लो। तो अपने लड़का भले कुछ भी कर रहा हो, आप तो उनका अपना कर्तव्य कर्म करो, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दो। वो भले घर से निकाल दे तो उनकी मर्जी। बोलो ठीक है ना? बस और बोलो अपना कर्तव्य कर्म करना है। वो कुछ भी करे, अपने क्या करना है, वो अपना करे, अपने तो अपना कर्तव्य कर्म करना है। बोलो भाई, कोई बात पूछो। वो कुछ भी करे। बोलो कोई प्रश्न है? कोई नहीं है? कोई शांति कैसे मिले? आपके मन में कोई प्रश्न हो तो इसको पूछो। बोलो। तो चलो भाई प्रभात फेरी में चलते हैं, 34 हो गया। चलो नारायण।